हाय स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में 4.2 के बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम 4.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे जो है अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं। और यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो है पिछली वाला वीडियो जो है आप अच्छी तरह से देख लें। तो चलिए, तो हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में जो निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 है। आपको बता दें ये बुक स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का है। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का है, ये स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का बुक है। तो देखिए यहाँ पे ए में लिखा हुआ है x² - 1, सब में लिखा है x² - 1। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब दो अंक के बीच में माइनस का चिन्ह हो, ठीक है, और पहला अक्षर या दोनों वर्ड्स में जो है स्क्वायर लगा हो, तो उसका एक फार्मूला होता है जो हम बता देते हैं। इसका ये फार्मूला होता है कि a² - b²। a² - b², तो इसका फार्मूला होता है a + b और a - b, इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो हम इसको जितना भी प्रश्न है सबको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखिए x² है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, x का स्क्वायर करेंगे तो x²। अब ये इस फॉर्म में आ गया, तो चलिए, तो क्या होता है a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b। तो ये हो गया a + b और a - b, यही आपका हो गया आंसर। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका 4 है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। a² - b², यानी a² - b² का क्या फार्मूला होता है a + b और a - b। तो ये हो गया a + b और a - b, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये भी अब 49 है, तो 49 को हम कितना अंक के साथ स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये है 64, क्या होगा 8 × 8 = 64, एक x ले लेंगे, तो ये भी जो है इस फॉर्म में आ गया। याद रखिए a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b। तो a² - b² का क्या होता है a + b और a - b। तो ये हो गया a + b और a - b, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त को जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, ये भी इसी फॉर्म में 4x² है तो 2x² हो गया, 2 दूनी 4, 81 है तो 9 का स्क्वायर 9 में 81 हो जाएगा। फिर वही बात a² - b² हो गया तो क्या हो जाएगा a + b और a - b। हमको सवाल लिखने के पीछे रीज़न यही है जो वीडियो लंबा ना बने, इसीलिए मैंने ऑलरेडी जो है बोर्ड को जो है आपके सुंदर सा क्वेश्चन देकर जो है सजाया हुआ है, ताकि समय की बचत हो और सवाल भी आपका हो जाए। ठीक, तो चलिए, ये हो गया, इनमें कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब ये प्रश्न देखिए, ई प्रश्न, अब इसमें तो सीधे उल्टा हो गया। यहाँ लिखल है 4a² - 2b - c का होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या बताए थे,
बीच में माइनस हो और दोनों ओर जो है स्क्वायर हो किसी भी वर्ड्स का, तो साथ इसका मतलब है कि वह ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो इसको भी ऐसे ही कर ले रहे हैं हम। अब ये देखिए 2a स्क्वायर हो गया दो निशान। ठीक, और ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, ये पहले से स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इतना जो है आपके पास ए, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे, माने ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ए कितना है, ए इतना है, प्लस बी, बी कितना है, बी ये है, तो बी ये है, 2b माइनस सी है, तो लिखिए 2b माइनस सी हो गया। फिर देखिए a माइनस बी, ए कितना है, 2a है, माइनस b कितना है, b ये है। जब इसको हम लिखने लगेंगे तो माइनस है ना, तो 2 ये हो गया माइनस 2b, और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये भी इसी हिसाब से टोटल सवाल हमको लग रहा है यही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 16 है, तो 4 और 2x माइनस 1 का जो है ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया ना, 4 चौका 16, और ये इसका भी स्क्वायर आ गया। और ये 25z स्क्वायर है, इसको हम 5z का स्क्वायर के रूप में इसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए अब इसको गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8x और माइनस है 4 एकान 4, इसको स्क्वायर में ले लिए। ठीक है, माइनस 5z स्क्वायर। अब देखिए भाई ऐसे फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे फॉर्म में आ गया ना, हाँ आ गया। तो ठीक है, इसको हम लिख दीजिए ऐसे, ए हो गया प्लस बी, बी कितना है 5z इंटू ए माइनस बी, ए इतना है माइनस बी, हो गया आपका आंसर। बराबर नहीं छोड़िएगा, ठीक है न। मेरी सुगा से अब x/4 है, x/4 है, x स्क्वायर बटा 4 है, y स्क्वायर बटा 4 है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये 2 है, ठीक है ना, माइनस ये y/2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। तो इसका क्या हम लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए कितना है सर, ए है x/2, बी कितना है सर y/2। बिल्कुल सही, आप लोग बड़ी तेज कर रहा है ना, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आवेगा तो आप कमेंट्स में जो है, कमेंट सेक्शन में जो है आप प्रश्न को टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर। इसके बाद जो है आपकी अभी भी बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं, अगर आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है ना, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके जो है टाइप कीजिए क्वेश्चन, और अगली जो वीडियो बनेगा तो जितना भी कमेंट्स में हम देखेंगे जो क्वेश्चन जिसको प्रॉब्लम हुआ था, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छा से समझ जाइए, इससे बड़ा क्या बात होगी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा खुशी हमको मिलती है अगर आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए, वो नहीं समझना है, ये नया बोला हम समझिए गए हैं, सो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत है समझला है बुआ सर, यो हम तो सब चीज़ समझ गए, से सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेशक बोलो हाँ यो सर हम नहीं समझ ली, ठीक, उसको बताया जाएगा। अब यहाँ पे 25 और है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको भी हम इसी फॉर्म में सजाएंगे। तो सोचेंगे भाई कैसे लिखेंगे।
अब देखिए हम सोचेंगे 25 तो हो जाएगा, जब 25 हो गया तो इसको ऐसे ही लिखिए, है ना। चलिए ये कोष्ट में हम इसको ऐसे लिख दिए माइनस, ये 2 है ना, इसको तो ऐसे भी हाँ, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी ले लीजिए इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, देखिए अब पहले इसको रख लीजिए 5x माइनस 5y, आप इसको इस स्क्वायर में ले लीजिए 2x प्लस 4 दूनी 8 इस स्क्वायर में। ठीक, बार बार बता रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इतना दूर हम ए समझेंगे, इसको क्या समझेंगे ए, इतना दूर इसको क्या समझेंगे बी। ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी, तो ए कितना है, जब ये ए बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलिए 5x माइनस 5y, तो 5x माइनस 5y बोल दिया ना, प्लस बी, तो बी कहाँ है, ये है, तो 2x प्लस 8 हो गया। इसके बाद फिर a माइनस बी, ए ये 5x माइनस 5y माइनस बी, डर नहीं जाइएगा, माइनस बी बोले जोर से, तो माइनस जब यहाँ से लेंगे तो ये ब्रैकेट तोड़ के लेना है, तो 2x माइनस प्लस माइनस, इसमें कोई कैलकुलेशन यहाँ पे आंसर नहीं मार दीजिएगा, कुछ और कैलकुलेशन हुआ, क्यों, क्योंकि 5x और 2x कितना हो गया 7x माइनस 5y प्लस 8, और 5x में से 2x गया तो 3x माइनस 5y माइनस 8, ये आपका आंसर, ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस चीज़ को देखिए। अच्छा एक बात हमको बताइए, चलिए थोड़ा मिटाएं ना, कि नहीं मिटाएं, मिटा दीजिए, चलिए मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिए। देखिए आप लोग को बताने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, एक फार्मूला हो गया ये, एक फार्मूला हो गया ये। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग कहिएगा सर हाँ होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2ab कहीं भी सेटिंग रह सकता है, बीच में, शुरू में, लास्ट में, कहीं। ठीक है, तो इस चीज़ पर कहीं हम गौर करते हैं, इस पे ठीक है ना, कहे ना हम किस पे, इस पे हम सेटिंग कर रहे हैं थोड़ा। ये 5 का है ना प्रश्न, हाँ ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो कोई आपसे पूछ दे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसका क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy। तो देखिए कहीं इतना यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए फार्मूला है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला है कि नहीं, इसका फार्मूला है, तो सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। फिर वही वाला बात आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना दूर ए और इतना दूर बी, तो ए प्लस बी, तो ए कितना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। अब बीच में ये क्या कर रहा है भाई, ये कर क्या रहा है, इसको निकालो बाहर, पट निकालो इसको, चलो निकाल देते हैं। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए इन दोनों के स्थान पर ये होना चाहिए, कहाँ क्या कर रहा है, निकाल इसको, निकाल दिए।
फिर फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ए कितना है एक्स, बी कितना है वाई का होल स्क्वायर, ये भी जेड है तो इसको जेड को जेड स्क्वायर ऐसे हो गया ना। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कितना है ये ए प्लस बी और ए माइनस सी, ये आपका आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इस सवाल को सी पर हम यदि बढ़ें, कहाँ पे बढ़ेंगे सी पे, तो सी पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है बी सी ना, बी सी। तो ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट में इसे ले ली, ए स्क्वायर हो गया और इस इतना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एगो फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, है ना। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस ले लिए तो ये इसका पूरे का पूरे चिन्ह जो है उल्टा हो जाता है। कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो, अब ब्रैकेट के अंदर बहुत वर्ड्स रहे, कुछ नहीं करना है, अंदर वाले जो भी चिन्ह होगा ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए समझिए 2p माइनस 3q प्लस 3r कुछ भी ABCD कुछ भी, अंदर में मोदी भी रख देंगे मोदी, ठीक है। चलिए प्लस मोदी कर देते हैं, प्लस मोदी जी। आप ब्रैकेट को तोड़ते हैं, माइनस है ना, ये प्लस है 2p, हाँ सर प्लस है, तो ये माइनस 2p हो गया, ये माइनस है ना तो प्लस 3q हो गया, प्लस है ना तो माइनस 3r हो गया, मोदी जी प्लस में है ना तो माइनस हो गया मोदी, ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे यदि है ब्रैकेट के बाहर माइनस रखेंगे तो ये सारा का सारा चिन्ह जो है उल्टा हो जाता है। अभी इसी सवाल में नहीं, जीवन में सब कभी भी जीवन की बात बता दिए, ठीक। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना। आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो अरे बी ए जगह पे बी है, बी जगह पे सी है, ठीक है ना, ठीक। तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना है बी प्लस सी है इंटू ए माइनस बी, ए माइनस जब ये है यहाँ, जब माइनस ई उठा के लिखेंगे तो ब्रैकेट टूट जाएगा, बी ब्रैकेट तो तोड़ के ना लिख रहे हैं, तो माइनस प्लस से माइनस, ये आपका आंसर हो गया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। फिर यही बात आ गई आपको, देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, इतना दूर एक फार्मूला बन रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ए को ले लिए ब्रैकेट में, माइनस इन सभी को ब्रैकेट में, इसे ब्रैकेट में रखें, तो बी स्क्वायर तो माइनस से हो गया प्लस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात, नो प्रॉब्लम सर। ए भी ऐसे ही, ई में हमने समझाएंगे, अपने समझिएगा, ठीक है ना। देखते हैं आप समझते हैं कि नहीं। ब्रैकेट ले लिए, एक ब्रैकेट लिए तो अरे हम समझाने लगे ना, अरे चलिए समझा देते हैं का। ब्रैकेट के बार माइनस लिए तो सब का सब उल्टा हो गया, ए स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस ना, हाँ सर प्लस, बी स्क्वायर प्लस 2 ए एक है, अब बी ए है, अब तक प्लस ई, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 2a और b। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं पूछना। इसके बाद चलिए हम 5 पे बढ़ रहे थे, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, दिखिएगा तो बोलना रे बाबू रे। आप लोग नोट भी कीजिएगा, ठीक है? हाँ, बिना नोट का वोट नहीं होता है। अब 5 नंबर में हम कहाँ तक बताए थे? ई तक बताए थे। ई के बाद है एफ, ई के बाद है एफ, क्या है? एफ। ई के बाद है एफ, एफ में क्या दिया है? x4 माइनस 14x² y² प्लस y4। बुआ देखो, ए सुगा सुगा ध्यान दो, a² कहे ना, हाँ, प्लस b², कौन? हाँ, माइनस, एक काम करेंगे, देखिए इसको हम अच्छा से बताते हैं। दोनों 4 को, दोनों बिलाई को एक जगह रख देते हैं। दोनों बिलाई को एक जगह रख दिए, ठीक? बिलाई को रख दिए, चूहा को हटा दिए। अब इसको तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं जी, लिख सकते हैं। हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 14x² और y² नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक सूत्र हम आप लोगों को हमेशा से बताते आ रहे हैं। कोई आपसे यदि पूछे कि a² प्लस b² बराबर क्या होता है, तो बोलते हैं आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ये फार्मूला होता है, नोट भी कर सकते हैं। तो क्या हम इसके जगह पे ऐसा फार्मूला, तो ये a² प्लस b² है ना, चलिए सेट कर देते हैं। a² कर दो, फोन कर दो। a² और प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है? x² b कितना है? y² माइनस 14x² और y²। कर दो, फोन कर दो। अब देखिए x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 14 2 16x² और y²। x² कर दो, x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 4xy का होल स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद देखिए इतना दूर a हो गया, इतना दूर b हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? देखिए ये हो गया आपका प्रश्न। बन गया कि नहीं बना? हाँ सर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। इसको मिटाएं, मिटा देते हैं। नोट तो हो गया होगा, हो गया होगा। एगो और इसका जो है एफ ना था, इसके बाद एफ के बाद क्या आता है? जी का क्वेश्चन है x4 माइनस 7x² y² प्लस y4।
ये दोनों बिल्ली को एक जगह रख देते हैं, ठीक। x4 + y4 - 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम सवाल है। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ऐसे लिख सकते हैं, 4 हो गया, और x² × y²। फार्मूला भी जस्ट लिखाए थे कि a² + b² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अभी सेम टू सेम कर दीजिए, -2ab, ठीक है। x² + y² का होल स्क्वायर -7 × 2 9x² और y²। तो ये तो पहले से y² बना हुआ है, इसको 3xy का होल स्क्वायर कर देंगे। इतना दूर a², इतना दूर b², तो a + b × a - b, a + b × a² - b, ये हो गया आंसर। चलिए, तो आज रहेगा 5 तक ही, आगे हम 6 बढ़ेंगे आगे कल अगले वीडियो में। ग्रेट।